चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोर्ड पे आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 22, 23, 24। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि एक ट्रक है या फिर ट्रॉली है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर सकता है। यहाँ से एक स्ट्रिंग इस फिक्स्ड पुली से होती हुई एक और पुली से यहाँ पे लिपटी हुई है, ये पुली मूव कर सकती है अप एंड डाउन। उसके बाद स्ट्रिंग फिर एक फिक्स पुली के थ्रू गई है और फाइनली जो राइट वाला एंड है स्ट्रिंग का, वहाँ पे एक ब्लॉक क्यू सस्पेंडेड है, ये पी और ये ट्रक। इसने ये दे रखा है कि जो ट्रक की स्पीड है या फिर ट्रॉली की वो 10 मीटर पर सेकेंड है और ये जो वीपी है, ये जो ब्लॉक पी है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है कि 3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ये वीपी की डायरेक्शन। वी क्यू निकालने के लिए कह रहा है, बता रहा है कि पूछ रहा है कि क्यू किस स्पीड से मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंड रिलेशन निकालना होगा। जो भी अपनी ट्रॉली की स्पीड होगी, ब्लॉक पी की स्पीड होगी और ब्लॉक क्यू की स्पीड होगी, इसके बीच में। उसके पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेंगे तीनों ब्लॉक्स के आपस में। तो चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि पी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया कि ये जो पी है ये ऊपर की तरफ मूव करके गया y। तो जब ये y मूव करके इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आ गया ये, तो जैसे ही सेंटर इसका y ऊपर मूव करके गया तो आप बोलेंगे यहाँ पे तब तो y लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इधर से और y लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इधर से लूज हुई होगी। और हमने ये मान लिया कि ये जो ट्रॉली है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में x मूव करके जा रही है। और ये मान लिया यहाँ पे कि जो Q है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है Z मूव करके। तो देखिए हो क्या रहा है, जब ये Q ऊपर जाएगा तो अब ये चूंकि Q यहाँ पे है, जैसे ही ऊपर Z डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो इधर से Z यूनिट की जो लेंथ स्ट्रिंग है वो लूज होगी। इधर से Z लूज हो रही है, यहाँ से 2y लूज हो रही है। ये ट्रॉली आगे मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए होगा। और इसको एडिशनल स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा, तो जो यहाँ पे दोनों ये P और Q की मोशन की वजह से जो स्ट्रिंग लूज हुई है, यही जाके वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, जो भी वहाँ पे एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए होगा। तो आप बोलेंगे इसका मतलब कहने का सिर्फ एक ही है कि ये जो x की वैल्यू होगी, यानी इसको x एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए, ये कहाँ से मिलेगी, तो 2y यहाँ पे लूज हुई है ब्लॉक P के अपवर्ड मोशन से, तो 2y प्लस ये Q के अपवर्ड मोशन से Z स्ट्रिंग यहाँ पे लूज हुई है, तो प्लस Z। यानी आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो लूज स्ट्रिंग हुई है ना, वो बराबर हो जाएगी जितना स्ट्रिंग एडिशनल चाहिए यहाँ पे मूव करने के लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। x जो कि ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दे देगा ट्रॉली की स्पीड इज इक्वल्स टू 2। y जो कि p का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दे देगा 2vp, p की स्पीड दे देगा, प्लस ये हो गया आपका vq। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, चूँकि हम लोग को vq कैलकुलेट करना है, तो VQ इज इक्वल्स टू होगा VT माइनस 2VP। अब VT की वैल्यू कितनी है, ट्रॉली की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 माइनस 2 इंटू VP इज इक्वल्स टू हो गया 3, 2 3 जा 6, यानी 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया VQ। देखिए आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने जो ब्लॉक Q है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों माना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप इसको अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं ना, तो यहाँ पे VQ जो है वो माइनस में निकल के आ जाता। इसका मतलब कि ये प्लस में अगर निकल के आया है तो ये सिर्फ यही बता रहा है कि हमने जो भी डायरेक्शन अज्यूम की है वो हमारी सही है, यानी ब्लॉक एक्चुअल में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ब्लॉक Q। इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे गिवन क्या क्या, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। ब्लॉक A अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जो ब्लॉक C है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। ब्लॉक B का एक्सेलरेशन पूछ रखा है यहाँ पे, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन को डिराइव करना होगा। तो हमने मान लिया कि जो ब्लॉक A है ये अपवर्ड डायरेक्शन में x यूनिट मूव कर रहा है, तो जैसे ये x ऊपर मूव करेगा तो आप बोलेंगे तब तो इतना एक चीज़ होगी कि चूंकि इस ब्लॉक से डायरेक्टली ये पुली कनेक्टेड है, इस पुली को चलो हमने नाम दे दिया P1, पुली P1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पुली P1 भी राइट साइड में यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में इसका सेंटर भी x यूनिट मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही x यूनिट पुली इधर मूव करेगी तो x इधर से और x इधर से 2x यूनिट की जो स्ट्रिंग है, 2x लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से लूज होगी।
और चलिए हमने ये मान लिया कि जो B है ये मूव कर रहा है इधर Y, BY मूव कर रहा है राइट के टूवर्ड्स, और C जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में Z मूव कर रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से ये पुली P1 के इधर मूव करने से, राइट साइड मूव करने से 2x यूनिट की जो स्ट्रिंग है, 2x लेंथ की स्ट्रिंग लूज हुई है। जैसे ब्लॉक B Y आगे मूव करेगा तो यहाँ से भी Y और लूज होगी, यानी टोटल लूज कितनी हो गई स्ट्रिंग, तो आप बोलेंगे कि 2x प्लस y। यानी आप इसको एक बार फिर से समझिए, ये x जैसे ही ऊपर जाएगा ये पुली भी P1 x आगे जाएगी, आगे जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में x मूव करेगी 2x यहाँ से स्ट्रिंग लूज होगी, इसके y जाने से y यहाँ से स्ट्रिंग लूज होगी, टोटल स्ट्रिंग लूज होगी 2x प्लस यहाँ से y। और ये चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको एडिशनल स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो आप बोलेंगे z चूंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो z इज इक्वल्स टू, z उसको एडिशनल चाहिए, वो कहाँ से आएगा, तो जितनी लूज हुई है, तो ये हो गया 2x प्लस ये आपका हो जाएगा y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी के फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो ये हो गया vc इज इक्वल्स टू 2x जो कि a का है डिस्प्लेसमेंट, तो va प्लस vb। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b। अब वैल्यू रख देते हैं, हमें एक्सेलरेशन ऑफ b कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ c माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ a। एक्सेलरेशन ऑफ c यहाँ पे गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 कर दिया माइनस 2। एक्सेलरेशन ऑफ a दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 3, 2 3 या 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ऑफ b फाइनली हमें मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ निकल के आ रहा है, इसका मतलब कि ब्लॉक B एक्चुअल में मूव करेगा किधर, राइट में ही मूव करेगा। ये बात समझ में आई। तो जहाँ से हमने एक्सेलरेशन ऑफ B निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, थोड़ा सा दोनों से ये अलग केस है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगुलर आपको वेज दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगुलर वेज आपको दिखाई दे रहा है। ये वेज फिक्स्ड नहीं है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, ये राइट साइड में टूवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है v2 स्पीड के साथ। यहाँ से एक स्ट्रिंग गई है, ये पुली जो है फिक्स्ड है पूरी तरह से, एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है। यहाँ से पुली स्ट्रिंग ऐसे लिपटती हुई फाइनली इस पुली पे आके ऐसे इधर से ऊपर से होती हुई एक ब्लॉक यहाँ पे सस्पेंडेड है। इस ब्लॉक को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, चलिए इस ब्लॉक को हम नाम दे दे रहे हैं ब्लॉक ए। और यहाँ पे फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड थीटा। ये चूंकि जो ब्लॉक ए है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में v2 स्पीड के साथ आ रहा है, ये जो ट्रायंगुलर वेज है वो v2 स्पीड के साथ इधर जा रहा है, ये v1 स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। स्ट्रिंग एक टाइम पे वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो तीनों के बीच में हमें रिलेशन को डिराइव करना है, रिलेशन पता करना क्या होगा यहाँ पे v1 v2 और थीटा के बीच में। तो वही काम करेंगे हम लोग, जो सबसे शॉर्ट मेथड होता है, जो हमने बोला था कि स्ट्रिंग चूंकि यहाँ भी एक ही है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रिंग गई है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही है। तो इस स्ट्रिंग में जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं उनके वेलोसिटी वगैरह हम लोग सब यहाँ पे दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को बना रहे हैं स्ट्रिंग के, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है। ये जो ए वाला जो एंड है इस स्ट्रिंग का, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है v1 से, क्योंकि ब्लॉक v1 से नीचे आ रहा है, मतलब जो एंड पॉइंट इसका a है वो भी v1 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमने कर दिया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और प्लस v1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है स्पीड। ये हो गया पॉइंट a। इस वाले एंड की अगर हम बात करें, हम इस एंड की बात करें, ये पुली पे है। पुली हालांकि वेज पे तो फिक्स्ड है, लेकिन पुली यहाँ पे पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है। ग्राउंड के रेफरेंस में देखें तो पुली भी वेज के साथ v2 स्पीड से राइट की तरफ मूव कर रही है, दाहिनी तरफ। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जब पुली भी v2 स्पीड से मूव कर रही है तो स्ट्रिंग का जो ये वाला एंड है ये भी इधर v2 स्पीड से मूव कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसको आप समझिए, अगर ये ट्रायंगुलर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता, जो ट्रायंगुलर वेज है, तब तो यहाँ पे हम फिक्स कर देते इस स्ट्रिंग को, इसकी स्पीड को 0 कर देते। लेकिन ये चूंकि वेज इधर मूव कर रहा है v2 से, तो पुली भी v2 से मूव कर रही है, तो पुली के कॉन्टेक्ट में स्ट्रिंग का ये वाला एंड है, तो ये भी इधर v2 से मूव कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया v2 से, ठीक है।
इस वाले स्ट्रिंग का तो काम हो गया। चलिए इस वाली स्ट्रिंग को बनाते हैं। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग तो एक ही है, उसके कई सारे पार्ट हैं। अब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम देखते हैं स्ट्रिंग के। तो चलिए इस वाले पार्ट को हमने देखा, ये हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये वाला जो एंड है यहाँ से यहाँ तक में, क्योंकि ये पुली पूरी तरह से फिक्स्ड है तो यहाँ पर भी ये फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या कर दिया, इसको इस वाले एंड को फिक्स कर दिया। इस वाले एंड की बात करें तो चूंकि पुली इधर V2 से जा रही है, पुली इधर ब्लॉक के साथ साथ V2 स्पीड से जा रही है, तो ये वाला एंड भी इस डायरेक्शन में किसी स्पीड से जा रहा होगा। आप बोलेंगे ये भी इधर V2 स्पीड के साथ जा रहा होगा। तो चूंकि ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा अलोंग द स्ट्रिंग, एक होगा नॉर्मल टू द स्ट्रिंग। तो ये वाला हो गया अलोंग द स्ट्रिंग और ये हो गया, सॉरी नॉर्मल टू द स्ट्रिंग हो गया, ये नॉर्मल टू द स्ट्रिंग आपका हो गया और ये आपका हो गया अलोंग द स्ट्रिंग। इसको हम लिखेंगे V2 साइन 90 माइनस V2 साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन V2 साइन 90 माइनस थीटा, हालांकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको डायरेक्टली हमें कॉस थीटा लिखना चाहिए था। ये हो जाएगा V2 कॉस 90 माइनस थीटा यानी V2 कॉस थीटा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं V2 कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए चूंकि ये वाला जो एंड है ना, ये इनवर्ट डायरेक्शन में V2 कॉस थीटा से आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे माइनस साइन के साथ कर दिया। ये हमने थ्योरी लेक्चर में बताया है। इस वाले मेथड को अगर आपको समझना है तो आप जो प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस हैं वहाँ पे थ्योरी लेक्चर्स में जाके इसको समझ सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं। इस वाले पार्ट का भी काम हो गया। अब आते हैं स्ट्रिंग के इस वाले पोर्शन पे, जो फाइनल पोर्शन है आपका। तो चलिए स्ट्रिंग के इस वाले पोर्शन पे आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंड है फिक्स्ड पुली के साथ है, तो इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड को हमने कर दिया फिक्स। अब ये वाला जो एंड है, चूंकि ये पूरा ट्रायंगुलर वेज इधर V2 से जा रहा है, तो स्ट्रिंग का ये वाला एंड भी V2 से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो इस वाले एंड की जो स्पीड है वो भी हमने दिखा दी V2, चूंकि इनवर्ट डायरेक्शन में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस V2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, जो स्ट्रिंग के एंड होते हैं, उसकी स्पीड का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो किसी काम का नहीं होता, तो इसे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे नहीं। हमें तो सिर्फ अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं स्पीड के, हमें उनसे मतलब है और उसी को लेके हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी ये स्पीड किसी काम की नहीं है। अब ये भी कह सकते थे, क्योंकि ये वाला एंड V1 से नीचे जा रहा है ना, ये V2 से आगे भी तो इधर जा रहा है, यहाँ पे ये शायद छूट गया था, ये V2 से आगे भी जा रहा है, तो इन सब से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल टू द लेंथ, नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ये स्पीड के कंपोनेंट्स है, तो इनसे कुछ मतलब नहीं है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। अब जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो फाइनली जो आपका इक्वेशन निकल के आएगा वो कैसा होगा, इस वाले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए जो आपको स्ट्रिंग पूरी दिखाई दे रही है, यानी ये एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग को हमने कई पार्ट में यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी यहाँ पे, और उस इक्वेशन को हम लोग बनाएं तो आप बोलेंगे यहाँ से हो जाएगा प्लस V1। ठीक है, हमने लिख लिया प्लस V1। इसमें आए तो ये हो जाएगा माइनस V2 कॉस ऑफ थीटा, माइनस V2 कॉस ऑफ थीटा। ये वाला एंड तो फिक्स है, चलिए इसका भी काम हो गया। ये V2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यानी V2 कॉस थीटा से हमें कुछ मतलब नहीं है। एक मिनट, सॉरी, ये V2 कॉस थीटा नहीं होगा, माफ़ करिएगा। चूँकि V2 कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो V2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एंगल गिवन है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कॉस का हो जाएगा, तो V2 कॉस 90 माइनस थीटा यानी ये हो जाएगा V2 साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया माइनस V2, ये कॉस थीटा की जगह पे हो जाएगा माइनस V2 साइन ऑफ थीटा। अब इस पे आते हैं, ये वाला तो फिक्स है, ज़ीरो हो गया, ये हो गया माइनस V2, तो माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं, V2 यहाँ से अगर आप कॉमन कर लें तो ये हो गया V1 माइनस V2, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो ये फाइनली V1, V2 और थीटा के बीच में रिलेशन निकल के आ गया। तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने देखे ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको अगर अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।